महान शायर मिर्जा गालिब आमों के बड़े रसिया थे। रसीले स्वादिष्ट आमों से गालिब की मोहब्बत बेइंतहा थी। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले गालिब के शागिर्द और उनकी जीवनी लेखक ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने यादगारे गालिब में गालिब के आम प्रेम को भी संजोया है। हाली हर साल आम के मौसम में टोकरी भर भर कर गालिब को आम के तोहफे भेजते थे। एक दफा बादशाह बहादुर शाह जफर ने गालिब को अपने आमों के बाग में बुलाया। वहां गालिब मानो पेड़ों पर आमों को निहारने में ही खो गए। ये देख बादशाह ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, यूं क्या निहार रहे हो? गालिब ने कहा, मैंने बुजुर्गों से सुना है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। बादशाह बोले, तो बादशाह के इस दूसरे सवाल पे गालिब ने जवाब दिया, मैं यही देख रहा हूं कि मेरा नाम किस किस दाने पे लिखा है। ये सुनकर बादशाह अपनी मुस्कान रोक ना पाए। इसके बाद गालिब को विदा करते उन्होंने टोकरियां भर भर कर उन्हें आम तोहफे में दिए। बंगाल के मालदा का आम गालिब के पसंदीदा आमों में था। आम का मौसम शुरू होने से पहले पहले और पूरे मौसम तक गालिब अपने चाहने वालों को बार बार खत लिखकर ये याद करवाना नहीं भूलते थे कि आते वक्त आम ले आना या भिजवाना न भूलना। कलकत्ता के इमामबाड़े के निगरां को खत में गालिब ने लिखा था, मैं सिर्फ अपने पेट का गुलाम ही नहीं हूँ बल्कि कमज़ोर भी हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी मेज सजी रहे और मेरी रूह को भी तस्कीन मिले। जो होशमंद हैं वो जानते हैं कि ये दोनों आमों से ही मुतमईन हो सकते हैं। 60 साल की उम्र में गालिब द्वारा लिखे गए एक खत से उनका आम प्रेम और दर्द दोनों झलकता है। उन्होंने लिखा है कि अब वे ज्यादा नहीं खा सकते, एक बैठक में 10-12 ही, और अगर वे बड़े हों तो बमुश्किल 6-7 ही। अफसोस जवानी के दिन बीत गए, बीतने ही थे। अब तो जिंदगी के दिन भी खात्मे की ओर हैं। गालिब के आम प्रेम को इसी से समझा जा सकता है कि उन्होंने आमों पर एक लंबी कविता भी लिख डाली थी जिसका शीर्षक था दर सिफाते आम बाह। एक और दिलचस्प वाकया है कि मिर्जा गालिब को आम जितने पसंद थे उनके एक मित्र हकीम रजवीउद्दीन खान को उतने ही नापसंद थे। एक दिन दोनों मित्रों में आम पर बहस हो गई। गालिब जहां आम की खूबियों पर खूबियां बता रहे थे, वहीं उनके दोस्त खामियों पर खामियां गिनवा रहे थे। उसी दौरान हकीम रजवीउद्दीन खान ने देखा कि सड़क पर कुछ गधे जा रहे हैं। वह गधे सड़क किनारे पड़े आम के छिलके और गुठलियों के ढेर के पास से गुजरे तो उसे सूंघा और छोड़कर आगे बढ़ गए। ये देख हकीम साहब की आंखों में चमक आ गई। वो तो मानो उछल ही पड़े। गालिब का ध्यान इस ओर खींचते हुए बोले, देखो गधे भी आम नहीं खाते। ये सुनकर गालिब के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बड़े हाजिर जवाब तो वो थे ही। चट से बोले, बेशक गधे ही आम नहीं खाते,